हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। इस लॉकडाउन में पढ़ाई तो जितनी हो पा रही होगी पता नहीं, लेकिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। जो भी सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं उनको ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो भी एमसीक्यू है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, और आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यू को कवर करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट वैराइटीज़ दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट वैराइटीज़ हम मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, लिमिटेड टू 1 और 2, एक प्रोडक्ट या दो तक ही लिमिट रहेगा, या फिर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर एक ही प्रोडक्ट को हम जॉब प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जॉब प्रोडक्शन में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लार्ज वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। ये एग्ज़ाम में भी आया था ये क्वेश्चन एक बार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अब हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैराइटीज़ दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन। तो पहला जो क्वेश्चन था वो जॉब प्रोडक्शन का था, और ये जो है ये मास प्रोडक्शन का है। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 ओनली, 2 ओनली, फ्यू वैराइटीज़ इन लार्ज वॉल्यूम, कुछ वैरायटी बनाएंगे बहुत सारे वॉल्यूम में, या फिर लार्ज वैरायटी बना सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम में। तो इसका जो आंसर है वो है सी। मास प्रोडक्शन में हम वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन वैराइटीज़ कम रखेंगे। कुछ वैराइटीज़ रखेंगे लेकिन उसकी जो वॉल्यूम होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो मास प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वैराइटीज़ कम होंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैराइटीज़ दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्लो प्रोडक्शन। तो ध्यान रहे, पहला था जॉब प्रोडक्शन जिसमें हम लार्ज वैरायटी को मैन्युफैक्चर करते थे। दूसरा था मास प्रोडक्शन जिसमें हम फ्यू वैराइटीज़ को मैन्युफैक्चर करते थे लेकिन लार्ज वॉल्यूम में, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट जैसे इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैराइटीज़ दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्लो प्रोडक्शन। तो फ्लो प्रोडक्शन में हम कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ऑप्शन में है 1 ओनली, 10 to 20 वैराइटीज़ हम कर सकते हैं, या फिर लार्ज वैरायटी, या फिर 5 ओनली। तो फ्लो प्रोडक्शन में ना हम सिर्फ एक वैराइटीज़ को मैन्युफैक्चर्ड करेंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट को ही मैन्युफैक्चर करेंगे हम फ्लो प्रोडक्शन में। तो आपको ये तीनों याद रखना है, तीन में से कोई भी एक पूछ सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जनरली द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में ऑर्डर की साइज क्या होगी प्रोड्यूस करने की गुड्स को, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, वेरी लार्ज। तो इसका आंसर है ए, स्मॉल। साइज ऑफ द ऑर्डर जो होती है फॉर प्रोडक्शन के लिए इन जॉब प्रोडक्शन में वो होती है स्मॉल। ऑर्डर का साइज स्मॉल होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ, जनरली इन द कंटिन्यूस प्रोडक्शन द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू। कंटिन्यूस प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कैसे होता है, कस्टमर ऑर्डर के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स ओनली, या फिर फॉर स्टॉक एंड सप्लाई और फ्यू रिच कस्टमर। तो इसका जो आंसर है वो है सी, फॉर स्टॉक एंड सप्लाई। कंटिन्यूस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन कैरी किया जाता है वो किया जाता है स्टॉक के लिए और सप्लाई के लिए, तभी तो कंटिन्यूसली सप्लाई करेगा वो, स्टॉक में होगा तो भी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में देखते हैं हम इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज़ हायर, लोएस्ट, मीडियम, एबनॉर्मल। तो इसका आंसर जो है वो है हायर। इन्वेंट्री कॉस्ट जो है एक प्रोडक्ट की इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में वो ज़्यादा होगी। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में ज़्यादा होगी इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। अब सेवेंथ क्वेश्चन में देखते हैं द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ, मटेरियल हैंडलिंग मीन्स कैरिंग भी बोल सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ
प्रोडक्ट इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन। कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? क्योंकि स्टॉक करने के लिए और सप्लाई करने के लिए। तो जब स्टॉक करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट भी हमारा होगा, तो वो क्या होगा? हाईएस्ट कंपेयर टू अदर सिस्टम या फिर लोअर देन अदर सिस्टम। तो इसका आंसर होगा लोअर देन अदर सिस्टम, क्योंकि सप्लाई भी होता रहेगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होता है किस में? जॉब प्रोडक्शन में, या फिर बैच प्रोडक्शन में, या फिर फ्लो प्रोडक्शन में, या फिर मास प्रोडक्शन में। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। रूटिंग और शेड्यूलिंग जो है रिलेटिवली कॉम्प्लिकेट हो जाता है बैच प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा, ठीक है। जॉब प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन, ये तीनों हमने ऊपर कवर किया है कि इसमें कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। तो आप ये याद रखेंगे, रूटिंग और शेड्यूलिंग जो है बिकम्स रिलेटिवली, इन सब में देखें तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस में होता है? बैच प्रोडक्शन में। अब हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, या फिर प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, रूटिंग, या फिर मार्केट रिसर्च। तो इसका जो सबसे पहला होगा ना वो मार्केट रिसर्च। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और आता बुक से ही है, और ये क्वेश्चन मैंने कुछ बुक से लिए हैं और कुछ एग्जामिनेशन पेपर्स से लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मार्केट रिसर्च। स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन को हम प्लान कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन, फिर रूटिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल जो होगा वो होगा मार्केट रिसर्च। अब हम आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पर। वैरायटी रिडक्शन इज जनरली नोन एज वैरायटी रिडक्शन। प्रोडक्ट की जो वैरायटी है जो हम ऊपर कवर कर रहे थे, उसके रिडक्शन को हम कैसे जानते हैं? लेस वैरायटीज़, सिंप्लीफिकेशन, रिड्यूस्ड वैरायटीज़, या नन ऑफ द अबव। तो सिंप्लीफाई कर देना, मतलब वैरायटी रिड्यूस करना, डैट इज सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफिकेशन। तो इसका आंसर जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो वैरायटी रिडक्शन इज जनरली नॉन एज सिंप्लीफिकेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेफर्ड नंबर आर यूज्ड टू preferred number are used to determine the number of varieties that are to be manufactured, to the test the design of product, to ascertain the quality level of product, to evaluate the production cost। तो इसका आंसर जो है प्रेफर्ड नंबर आर यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वराइटीज़ दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर। कितने नंबर ऑफ वराइटीज़ जो कि मैन्युफैक्चर्ड होने वाले हैं उसको प्रेफर्ड नंबर, उसके लिए प्रेफर्ड नंबर को यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट इज़ नॉन एज। एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को असेस करके उसके लिए प्रोविज़न करना कैसे जाना जाता है? इट इज़ नॉन एज प्लानिंग, फॉरकास्टिंग, असेसमेंट और शेड्यूलिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो फॉरकास्टिंग होगा। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? हम फ्यूचर में झांकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम अभी फॉरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी है द एक्ट ऑफ असेसिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर को असेस करके प्रोविज़न बनाना फॉरकास्टिंग है। तो द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट इज़ नोन एज फॉरकास्टिंग। अब 13th नंबर पे देखते हैं। इन प्रोडक्शन बाय सर्विस, इन प्रोडक्शन बाय सर्विस द प्रोडक्ट अंडरगोज द चेंजेस in shape and size of the surface, shape of the surface only या size of the surface only, या फिर chemical and mechanical properties। तो इसका जो आंसर है वो है डी, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इन प्रोडक्शन में सर्विस के द्वारा जो प्रोडक्ट अंडरगोज होता है चेंजिंग के लिए, वो केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ही किया जाता है। अब 14th नंबर पे देखते हैं। यूज ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोसीजर डिज़ाइन to transform a set of input elements into a set of output elements is known as। यूज़ ऑफ एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का यूज़ करना, यूज़ ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोसीजर डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म, कोई भी प्रोसेस को यूज़ करना है, फिर प्रोसीजर डिज़ाइन करना किस चीज़ के लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इनपुट को, इनपुट एलिमेंट को इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट एलिमेंट में। उसको कैसे जानते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, प्रोडक्शन। तो इसको ऑफ कोर्स इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए हमें प्रोड्यूस, प्रोडक्शन
ही इसको हम बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट भी नहीं होगा, प्रोडक्शन ही हो सकता है। ठीक है, जब हम इनपुट एलिमेंट को आउटपुट एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके प्रोसीजर और प्रोसेस को हम प्रोडक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज, इनपुट को आउटपुट में बदलना क्या वो कहलाता है? एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट? तो इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। जब आप थ्योरी पढ़ोगे ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो उसमें ये है कि कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं और मैं कल लेकर आऊँगा बाकी के क्वेश्चन को। ऐसे ही हम सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी, 3-4 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।